आई बात समझ में? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो सम संख्या हो जाता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या होता है। समझा? और जिसमें 2 से भाग ही नहीं लगता है पूरा पूरा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ही नहीं लगता है वो क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या हो जाता है। समझ में आया? जैसे 2 से पूरा पूरा भाग क्यों नहीं लगेगा उसमें? विषम संख्या में भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, लेकिन ये जो अभाज्य संख्या होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही से वो कटता है, एक से और स्वयं से। समझा? एक स्वयं से, एक और एक से, उसके अलावा किसी से उसमें भाग नहीं दिया जाता है, नहीं लगता है, पूरा पूरा वो नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा तो क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या होता है। समझा? क्या होता है? अभाज्य संख्या हो जाता है। विषम संख्या, इसको 2 भाग में बांटोगे ये भी विषम संख्या ही है, ये अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है। अब विषम क्यों? इसको 2 से 2 भाग में पूरा पूरा नहीं बांट सकते हो, एक ठो बच जाएगा। जब इसको 2 भाग में करोगे ना, समझा, तो 11 रुपया इसको होगा, तुमको 11 रुपया होगा, 1 रुपया के लिए बच जाएगा तो 1 रुपया आधा करना पड़ेगा, इसीलिए विषम हो गया। आधा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए विषम भी है, अभाज्य भी है। समझा? इसको हम लोग किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन विषम संख्या जो होता है उसमें किसी दूसरे से ही भाग लग सकता है। वो कैसे? अब देखो 9 विषम संख्या है, इसमें 2 से भी नहीं, 2 से तो नहीं लगता है पूरा पूरा, 3 से लग जाता है। समझा? लेकिन ये जो अभाज्य संख्या होता है ना, इसमें इसको छोड़ करके और एक को छोड़ करके किसी दूसरे या तीसरे से ये कटता ही नहीं। जैसे देखो विषम संख्या तीसरा से कट गया ना, 3 से कट गया ना, 2 से हम बोले कि नहीं कटता है, लेकिन 3 से तो कट गया, कट गया ना, ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। लेकिन ये जो संख्या होता है ये नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, नहीं 2 से, नहीं 5 से, नहीं 6 से, नहीं 7 से, नहीं किसी से। समझा? जैसे देखो 21 है, ये 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 कट गया ना। लेकिन ये संख्या को काट के दिखा तो हमको 3 से, 3 के टेबल में आता है 23? नहीं आता है, तो कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये बात होता है। आई बात समझ में? तो अभाज्य संख्या और विषम संख्या में अंतर समझ में आया?